हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। सुबह होगी और मैं आज गई हूँ अपने किचन में और मैं बना रही हूँ आज यहाँ पर रोटी अपने लिए, पराठा बना रही हूँ साग वाला। नानी अम्मा कहते हैं अगर साग वाला बनाना है तो फिर वो तुम होदी बेल दो, क्योंकि नानी अम्मा से ना हाथ पे वो फिर मोटा बनता है। तो फिर मैं कहती हूँ, मैं फिर नखरे दिखाती हूँ ना थोड़े कि मैंने मोटा पराठा नहीं खाना। तो नानी अम्मा कहते हैं होदी बेल ले। मैंने कहा अच्छा बेल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं पराठा अपने लिए रेडी कर रही हूँ और मैंने बड़े चाव से बनाया था, लेकिन यहाँ पर आगे जल के मेरे साथ जो है ना ऊप्स भी हो गया था। बड़ी मेरी बिस्ती ख़राब हो गई थी। तो वो तो आपको आगे चल के ही पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं बड़ी शोही बन के पराठा बेल रही हूँ। नानी अम्मा ने कहा भी था कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई कर लो साग का। मैंने कहा फिर ठंडा नहीं होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी से ना ऐसे ही बना लेती हूँ। मुझे भूख लगी हुई है और साग में क्योंकि पानी था थोड़ा, तो वो इस तरह से ना आटे में से बाहर आ गया और मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अपनी बिस्ती महसूस हुई। मैंने कहा अब ये क्लिप तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी अपने व्लॉग में, मैं नहीं इसको कट करूँगी। तो नानी अम्मा से मैंने कहा कि आपने आटा नहीं सही गूंदा हुआ था इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है, मेरे हाथ से मेरे से कैसे गलती हो सकती है। तो फिर मैंने नानी अम्मा से पूछा कि अब मुझे बताया अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा साग और आटा जो है ना इसको ऐसे मिक्स करो, गूंदो, और जैसे ही तुम्हें लगता है कि आटा पतला है तो इसमें खुश्क आटा डालती जाओ और गूंदती जाओ। जब रोटी जैसा आटा हो गया तो फिर रोटी बना लेना और वो भी तुम्हें अच्छी लगेगी। मैंने कहा चलो सही, अब ये कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया जैसे नानी अम्मा ने बताया था, खुश्क आटा डालती गई और गूंदती गई और फिर देखें जी मेरी पराठा जो है तकरीबन ठीक हो गया, नॉट बैड, अच्छा ही है। तो ये चेक करें जी। अब मैं इसको ना चाय के साथ खा लूँगी और यहाँ पर नानी अम्मा से मैंने कहा कि अब आप जो है ना मुझे बना दें, मतलब इसको पका दें, क्योंकि मेरी हिम्मत जो है अब जवाब देगी है। तो फिर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर और इतनी मज़े की धूप निकली हुई है। तो मैंने अपनी कज़न का ड्रेस स्टिच किया हुआ था, सोचा उसको प्रेस करके दे भेजूँ, क्योंकि जो है ना हाथ हौला हो जाए थोड़ा सा मेरा भी। तो बस जी मैं यहाँ पर वही उसका सूट जो स्टिच किया था वो भी प्रेस कर रही हूँ। अभी मैं आपको सारी इसकी ना डिटेल भी बताती हूँ कि कैसे मैंने लेस लगाई और कहाँ कहाँ किस तरह से लगानी है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। बस एक दफ़ा इसको प्रेस कर लूँ। तो जिसको मैंने प्रेस कर लिया, अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। ये खाड़ी ड्रेस है, खाड़ी का ड्रेस है, खाड़ी ब्रांड का। तो इसको मैंने इस तरह से ना स्टिच किया, खद्दर इसका स्टफ़ है। तो इस तरह से इसका कुछ सिंपल और प्रिंटेड था, तो मैंने इसके इसमें ना इस तरह से लाइन लगा दी। ये जॉइंट लेस जो होती है ना उसकी लाइन लगाई है और दोनों साइड पे भी लगाई है और फ्रंट पे भी लगाई है। और ये जो चाक है ना जहाँ पे चाक आते हैं इसके बराबर तक ना मैंने नीचे कपड़ा भी लगा दिया, क्योंकि ये लेस कट करके लगाते हैं जॉइंट लेस, और फिर नीचे से जिस्म नज़र ना आए इसके लिए मैंने नीचे कपड़ा लगा दिया। जो ट्राउज़र है ना बॉटम उसके साथ का कपड़ा पट्टी बना के तो आगे पीछे दोनों साइड पे ना लगा दी मैंने। तो इस तरह से इसका कुछ बहुत ही हसीन सा भी डिज़ाइन बन गया। और नीचे चॉक्स पे और दामन पे मैंने जो है ना वाइट ही लेस इस्तेमाल कर दी, मतलब बारीक वाली जो शटल लेस होती है ना वो लगा दी। इस तरह से ना अंदर अच्छा ज़्यादा चौड़ा कपड़ा लगा के, और नीचे इस तरह से मैंने ना जॉइंट लेस अटैच की है इस तरह से कपड़ा कट करके। तो ये इस तरह से ना मतलब सिंपल भी है और काफ़ी एलिगेंट सी लुक आती है कपड़े की। और बैक साइड कुछ इस तरह से है, बैक साइड पे भी मैंने उसी तरह लेस लगा दी, क्योंकि बैक साइड है उस पर प्रिंट नहीं था तो प्लेन था, तो मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया, मतलब जॉइंट लेस और नीचे शटल लेस। और बाजू जो है इस तरह से प्रिंटेड थे तो मैंने आगे सिर्फ वो शटल लेस लगा दी थी। और ट्राउज़र पे इस तरह से मैंने ना बेल बॉटम ट्राउज़र बनाया, मतलब नीचे से ना थोड़ा खुला है ट्राउज़र। तो इस पर 2 पिंटेक्स डाली हैं ऊपर मैंने, तो उसके ऊपर फिर जॉइंट लेस वही जो शर्ट में इस्तेमाल किया वो लगा दी। और ये पोंचा काफ़ी चौड़ा है, इतना मतलब एक हाथ के जितना, और मेरे हाथ भी बड़े बड़े हैं। तो उसके बाद ये आ गए थे चावल हमारे नेबर से, तो बड़े मज़ेदार से लग रहे थे, मीठे चावल थे ज़र्दा। तो मैंने कहा कि अब धूप में बैठ के ना तो इसी प्लेट में, बड़ी वाली प्लेट में इसको खा लेती हूँ। और फिर नानी अम्मा जो हैं वो अभी नहीं है मेरे पास, तो वो भी आके खा लेंगे। तो यहाँ पर जी बस मैं चावल इंजॉय कर रही हूँ और इतना मज़ा आता है ना धूप में बैठ के इस तरह के मीठे गुड़ वाले या ज़र्दा चावल खाने का। तो जी ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी अम्मी के घर। अम्मी बना रही थी आग पर पुलाव, तो अम्मी कहते हैं वहाँ से लकड़ी ले आओ बाहर हवेली वाली साइड से। तो मैं यहाँ से लकड़ी लेने के लिए आई थी।
आज जो है ना हाँ। धूप नहीं है और धुंध धुंध भी नहीं है, और लेकिन बादल जो है ना वो गहरे बने हुए हैं, तो अब पता नहीं होगी या नहीं। तो यहाँ पर ये गिर गई। खैर अब चलते हैं और अम्मी को देती हूँ ताकि अम्मी जो है ना मज़ेदार सा पुलाव बनाएं। तो बस मैं हवेली वाली साइड पे ही अम्मी ने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ से यही लेने आई थी। तो अब चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुलाव वगैरह जो है वो खा लिया हुआ है, और मुझे क्लिप शूट करना याद नहीं रहा था क्योंकि सब बहन भाई बैठे हुए थे अम्मी के पास। तो फिर मुझे जो है ना थोड़ी सी झिझक होती है, हिचकिचाहट होती है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और अब मैंने हाथ वगैरह धोए हैं और मैं लगा रही हूँ लोशन, क्योंकि मुझे जो है ना अब वापस जाना है, तो मैंने कहा कि यहाँ से ही ना हैंड मॉइस्चराइज़ करके चली जाऊँ। मेरे ना हाथों में सर्दी की वजह से खून जम गया है, और उंगलियों में जमा है, तो उंगलियां ऐसे सुरख सुरख हो गई हैं, और उनमें स्वेलिंग भी हो गई है, मोटी भी हो गई है। अगर किसी को कोई टिप या कोई भी नुस्खा वगैरह पता है तो वो मुझे बता दें कि जिससे ना मेरा ये दर्द ये स्वेलिंग कम हो। सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर, आज तो सूरज निकला ही नहीं, एक धुंधी धुंध है, और मेरे हाथ जो है ना ऐसे रेड रेड है। ये चेक कराती हूँ, यहाँ पे ना ये चेक करें, यहाँ पे खून जमा हुआ है और इतना दर्द कर रहा है ना। रात को मैं सोई थी तो इस पर हारिश हो रही थी, इस पर भी, और यहाँ पर तो आज मेरे लगा है छुरी, यहाँ पे लगी है, ये चेक करें, मेरे लग जाती है। और देखें मेरी उंगलियां कैसे रेड रेड हैं, ये इसलिए रेड हैं कि इनमें खून जम गया है, और टेढ़ी मेढ़ी भी लग रही हैं खून जमने की वजह से। वैसे मेरी बारीक उंगलियां बारीक है ना, तो सीधी सीधी हैं, तो खून जमने की वजह से ऐसे सीधी सीधी टेढ़ी टेढ़ी लग रही हैं। सर्दी की वजह से मेरी ज़ुबान की लड़खड़ा रही है। तो मैंने मशीन अंदर ही रख ली है, क्योंकि आज तो सारा दिन सूरज नज़र ही नहीं आया, धुंध धुंध थी। तो मैंने अंदर ही अभी मशीन रखी हुई है। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं पी रही हूँ सेकेंड टाइम की चाय। और नानी अम्मा जो है ना आज बिस्तर में से निकले ही नहीं थे। सुबह जैसे नाश्ता किया उसके बाद दोबारा बिस्तर में आ गए। और अभी जो है ना मैं ये ड्रेस स्टिच कर रही हूँ। मेरी एक कज़न है फ़िज़ा उसका नाम है, उसका मैं ड्रेस स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि उसने पिछले साल से मुझे ये ड्रेस दिया हुआ है, मतलब दिसंबर में दिया था ना, तो पिछले ही साल हो गया, तो नया साल आ गया, तो मैंने कहा अब उसको स्टिच कर ही दूँ, वो बेचारी भी क्या सोचेगी। और इस तरह से मैंने एक टॉर्च लाइट जो है ना वो नीचे यहाँ पे रोशनी के लिए ना लगा दी है, ताकि सही से रोशनी है। और ये मैग्नेट के साथ होती है, ये मेरी एक प्यारी सी दोस्त है, उसने मुझे दी थी। खैर उसने मुझे मशीन भेजी थी ना, ये मशीन मुझे उसने मंगवा के दी थी ना, तो उसने ये भी बाय करके ना साथ भेज दी, तो उसने मेरे लिए काम इजी करा दिया। और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि आज हमने मतलब 11 बजे नाश्ता किया था, फिर जो है ना नाश्ते के साथ ही 1 कप चाय पी थी, और अब जो नाश्ता कर लिया, और अब जो है ना मैं बस 4 बज चुके हैं और अब मैं पी रही हूँ चाय। और पास ही जो है ना चारपाइयाँ भी लगी हुई हैं। ये मेरा बिस्तर है, लाइट जाती है तो मैं बिस्तर में घुस जाती हूँ, और जब लाइट आती है तो फिर मैं इधर शिफ्ट हो जाती हूँ। बस यही चल रहा है आजकल, आज धुंध जो नहीं है तो ऐसा ही होना है ना। तो मैं काफ़ी मज़े से मशीन के आगे बैठी हुई थी। मेरी कज़न का फ़ोन आया है कि उसका जो बेटा हुआ है ना, तो उसके ददियाल वाले जो दादके हैं बच्चे के, वो लेके आए हैं उसके कपड़े वगैरह और चीज़ें, टॉयज़ वगैरह, मतलब जो पूछ होती है ना वो लेके आए हैं, तो वो देख लो आके। तो मैंने कहा कि मुझे मौका मिले वहाँ आने का, मतलब अम्मी की तरफ या पप्पो लोगों की तरफ, तो मैं क्यों ना आऊँ। तो यहाँ पर बस मैं वही देखने गई थी, और माशाल्लाह से बच्चों के कपड़े मुझे इतने क्यूट लगते हैं, इतने छोटे छोटे से तो होते हैं। और बस जी कुछ बड़े भी कपड़े हैं इनमें, मतलब थोड़े बड़े हैं, कुछ मतलब 3-4 माह वाले, 5-6 माह वाले, कुछ इस तरह से हैं। तो ज़ाहिर है एक दफ़ा तो नहीं ना पहने होते, तो इस तरह से कुछ उसकी कलेक्शन थी। मैंने सोचा आपके साथ भी ये ज़रूर शेयर करती हूँ। इस तरह से उसकी कुछ प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। और ये इस पे सर बनाते हैं, मतलब सर के नीचे रखने वाला जो तकिया होता है बच्चों का, वो जैकेट्स वगैरह, कपड़े, अपर, और सारी मतलब जो बेबी की जो भी एसेसरीज़ होती हैं वो सारी थी इसमें। और मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें सबको ही क्यूट लगती हैं, और टॉयज़ वगैरह भी। और
सब के कपड़े वगैरह थे, लड़की के, मेरी कज़न के और जो है ना उसके मेके वालों के थे, कुछ इस तरह से कुछ सारी चीज़ें थी। तो मैं आ गई थी जी उधर। तो इसी के साथ मैंने सोचा कि आपको भी जो है ना ये चीज़ें सारी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग भी इंजॉय करते हो। तो बस जी यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।